गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो हमने कल पढ़ा था। उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी की थी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो आज हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होता क्या। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है ये दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। और ये डाल्टन ने दिया था कब? 1803 में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं, तो उनमें से अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं और उनमें अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से जो वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर हम उनमें उस एलिमेंट का जिसका मास हमने फिक्स कर रखा और वो जो दूसरा एलिमेंट है अगर उसके रेशियो को देखें तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। यानी कि दो एलिमेंट हमारे पास और दो एलिमेंट से क्या बन रहे? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर बन रहे तो उसमें से अगर हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरा एलिमेंट है उस एलिमेंट से जो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट बन रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, अगर हम वहाँ पे फिक्स एलिमेंट वाले जो एलिमेंट हमने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है, अगर हम उसका मास और जो दूसरा एलिमेंट है जो उसके साथ रिएक्ट हो रहा, अगर उनके मासेस को देखें तो उनका जो रेशियो होगा वो एक क्या होगा? सिंपल होल नंबर होगा या उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। कैसे? देखो, ये जो लॉ है इसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसको थोड़ा सा वैसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों की, लेकिन हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा? डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाते हो वो 5 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि पहला हो गया आपका N2O, एक ऑक्साइड आपका N2 हो गया। दूसरा ऑक्साइड हो गया आपका NO, तीसरा हो गया आपका N2O3, चौथा हो गया आपका NO2 और पांचवा हो गया आपका N2O5। ये 5 नाइट्रोजन के डिफरेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट 5 कंपाउंड। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं। ये हो गया आपका कंपाउंड, ये हो गया आपका मास ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया आपका मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम लिख लें इसका रेशियो। अब कंपाउंड लिया हमने पहले N2O। अब देखो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है और 14 इसका एटॉमिक मास होता है। कितने नाइट्रोजन है? 2, 28। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें क्या हो जाएगा? 28 रेशियो 16। तो आई थिंक 4 से डिवाइड हो रहा, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16। ठीक है। अब इसमें रेशियो देखो जाओ पहले। अब देखो दूसरा है, ये लिया हमने। दूसरा क्या लिया हमने? NO। नाइट्रोजन 14
ऑक्सीजन 16, क्या रेशो है यहाँ पे 14:16, यानी क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड होता है, चलो 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, क्या है 7:8। हमने एक कंपाउंड को फिक्स कर देना, हमने सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। अब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो रहा है तो ये देखो ऑक्सीजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे रिएक्ट होगा, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। तो नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स कर दिया और जो डिफरेंट कंपाउंड हमारे बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के जो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं उनका हम रेशियो ले रहे हैं। अब ये देखो, अभी पहले करते हैं इसको पूरा, फिर देखो। अब है N2O3, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 × 2, 14 2 जा 28, और ये हो जाएगा 16 × 3, 16 3 जा 48। रेशो क्या हो जाएगा इसका 28:48। अब देखो 4 से 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 एंड कितना हो जाए 4 जा 8। अब रेशो देखते जाओ, यहाँ पे देखो 7 7 7 हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर रखा। फिर देखो NO2 नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 2 32, क्या रेशो हो जाएगा इसका 14:32, 7 और 16, 2 7 जा 14 एंड 16 2 जा 32। और अब देखो N2O5 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 × 2 28, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 5 80। रेशो क्या हो जाएगा इसका 28:80। और देखो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 20। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का रेशियो सब जगह देखो 7 7 7 7 7 फिक्स आ रहा है। अब ऑक्सीजन का रेशियो देखो, ऑक्सीजन का रेशियो पहले क्या है 4:8:12:16:20। अभी देखो एक सिंपल होल नंबर आ रहा 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 1:4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा। इसमें एक सिंपल होल रेशियो 1:2:3:4:5। और नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। तो जो कंपाउंड बनते हैं अगर हम किसी एक एलिमेंट के रेशियो को फिक्स कर दें, नाइट्रोजन का मास का रेशियो हमने फिक्स कर दिया, तो जो ऑक्सीजन है उसके जो रेशियो होंगे वो सिंपल होल नंबर में होंगे। तो देखो तो 4 के मल्टीपल में आ रहे सारे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5। तो 1:2:3:4:5। तो ये क्या है किसको प्रूफ करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड अगर कोई दो एलिमेंट एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उसमें से अगर हम किसी एक एलिमेंट का मास रेशियो अगर हम फिक्स कर दें या मास उसका फिक्स कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके साथ जो वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, जो कंपाउंड बनेगा उनमें उनके मास में और जो फिक्स कर रखा है उसके मास में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये देखो यार आपका सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया 7 7 7 सब में आ रहा है। और यहाँ देखो 16, ये देखो 4 8 12 16 32 आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये क्या प्रूफ करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अब हम एक इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे। अब देखो सपोज एक आपके पास कोई क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन है आपके पास कि 3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके पास 3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन। अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड में आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका 63.6%, 63.6% नाइट्रोजन। आपका जो सेकंड ऑक्साइड है, सेकंड ऑक्साइड में जो आपका नाइट्रोजन है वो है आपका 46.7% नाइट्रोजन। और जो आपका थर्ड ऑक्साइड है, थर्ड ऑक्साइड में नाइट्रोजन है आपका कितना 30.4%, दैट इज 30.4% नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ध्यान दो 3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे हमें केवल नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा सब में, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, पहले परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम फाइंड करेंगे। अब नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड हो सकते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O5, NO2, कोई से भी ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि कौन सा ऑक्साइड है, हमें केवल गिवन है कि 3 ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन के परसेंटेज ये आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें ऐसा करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो पहले करेंगे इन फर्स्ट केस परसेंटेज ऑफ, जो ये परसेंटेज है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितने 63.6% है, इसको ग्राम में ले लो, कितनी हो जाएगी 63.6 ग्राम। ठीक है, या अगर आप परसेंटेज में भी रखना चाहो तो सेम परसेंटेज में तो आ ही जाएगी। टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, टोटल हम किस में लेंगे, इसमें 100 ग्राम में लेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑक्साइड की जो टोटल अमाउंट है सपोज 100 ग्राम है, अब परसेंटेज में है तो परसेंटेज में क्या होता है 100 होता है। अब हमने क्या ले ली, टोटल जो ऑक्साइड का अमाउंट है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम में हमारे पास 63.6 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 63.6 कितना हो जाएगा 0.4, 9 से 3 को माइनस करो 6 और ये हो जाएगा 3, 6 14 6 किलो होता है 36.4 ग्राम। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। या वेट ऑफ ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं, ग्राम में ले रहे हैं तो वेट भी लिख सकते हैं, अमाउंट लिख लो या वेट लिख लो। अब सेम दूसरे का निकालो, सेकंड ऑक्साइड इन सेकंड केस में वही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है 46.7 ग्राम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 46.7 दैट इज 0.335 53.3 ग्राम। ये हो गया आपके सेकंड केस में ऑक्सीजन के अमाउंट। अब ले लो आप थर्ड केस में, इन थर्ड केस
अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है 30.4 ग्राम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 100 माइनस 30.4 तो 0.6 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 6 69.6 ग्राम। अब मैंने क्या बताया आपको क्या फिक्स करना है किसी एक अमाउंट को आपको फिक्स कर देना है। अब हम इसमें क्या करेंगे अब इसमें हम नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। हम अमाउंट किसकी निकालेंगे ऑक्सीजन की निकालेंगे और वो किस में निकालेंगे हम 1 ग्राम में निकालेंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट केस में करेंगे। तो सेम वही इन फर्स्ट केस कितने ग्राम 63.6 ग्राम क्या हो रहा है नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा और उसके साथ ऑक्सीजन कितनी हो रही है 63.6 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 36.4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है। तब क्या मिल रहा है हमें एक ऑक्साइड मिल रहा है। हमें नाइट्रोजन के अमाउंट को फिक्स करना है तो हमें ऑक्सीजन के अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या लेंगे 36.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने 63.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1 ग्राम कितना हो जाएगा 63.6 अपॉन 36.4। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड कर लो इसे डिवाइड करके ये आएगा मैं कुछ गलत कर रहा है इसमें एक मिनट बच्चों नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स करनी है हमने तो ऑक्सीजन की मैंने गलत कर दिया सॉरी। इसको एक मिनट इसको यहाँ कर इसको यहाँ कर दिया नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना है सॉरी वो मैंने उल्टा ली थी। तो इसको क्या करना है आपने कितने ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास ऑक्सीजन आए आपके पास 36.4 ग्राम ठीक है। तो 36.4 ग्राम ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन कितना है नाइट्रोजन आपके पास 63.6 सो 63.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कितने ग्राम 34.4 ग्राम 36 और नॉट 34 36.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कितना हो जाएगा 36.4 अपॉन 63.6 ग्राम ऑफ O2। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी आपकी 0.57 ग्राम 0.5 ले सकते हैं आप इसे। तो फर्स्ट केस में ये आपके ऑक्सीजन आ गई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकंड केस में इन सेकंड केस में कितने ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास 46.7 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ 53.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। सो 1 ग्राम N2 रिएक्ट विद
53.3 अपॉन 46.7। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी 1.14 ग्राम ऑफ O2। और अब करेंगे हम थर्ड केस में। इन थर्ड केस में हमारे पास 30.4 ग्राम क्या है, .4 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट कितने ग्राम के साथ, 69.6 ग्राम। 6 9 6 4 10 9 और 10 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम N2 रिएक्ट कितना हो जाएगा, 69.6 अपॉन 30.4 ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका समथिंग कितना आएगा, ये आपका 2.26 ग्राम ऑफ O2। अब हम नाइट्रोजन को हमने सब जगह फिक्स कर दिया। क्या निकाला हमने, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन हमने फिक्स कर रखा, पहले में कितना था 0.57, रेशो दूसरे में क्या था 1.14, रेशो तीसरे में क्या था आपका 2.26। अब देखो 1 जा 2 जा 3 जा, हो रहा 3 जा 4 जा हो रहा 1 रेशो, ये कितना होगा 2 जा और ये 3 जा। अगर आप करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17 नहीं रहा। 4 जा करो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 + 2 22, तो 2.28 आ रहा है, ये 2.26 है, तो समथिंग 4 जा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 जा। तो क्या रेशो आया, रेशो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2:4। एक होल नंबर रेशो आ गया, होल नंबर रेशो किसका, ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन हमने फिक्स कर दिया था। तो ये किसको शो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये शो कर रहा है। समझे बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करने। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर है। तो इन क्वेश्चन में हम एक का मास क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है उसका डिफरेंट कंडीशन में हम मास निकाल लेते हैं, और फिर उस एलिमेंट के मास का हम क्या कर देते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशो आता है। तो ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक, तो कल हम रेसिप्रोकल करेंगे और गैलोसाइड, इन दोनों को हम कर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।